हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप यू ऑल डूइंग गुड। आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप लोगों ने सारा जो भी आज का टारगेट था वो कंप्लीट किया होगा। तो आज का जो टॉपिक है कि रीजनिंग को प्रीवियस ईयर के थ्रू कैसे कर सकते हैं, क्या अप्रोच रह सकता है। तो मेरा जो अप्रोच होगा रीजनिंग का प्रीवियस ईयर के थ्रू वो वो यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले एक डाउट क्लियर कर लेते हैं। आप में से ही किन्हीं का कोई एक डाउट था कि आपके फॉर्म में कुछ इशू हो गया फॉर्म फिलअप करने के टाइम में। तो आप अभी उसको ठीक कर सकते हैं। अभी टाइम है 12 फैब को। 12 फैब इज लास्ट डेट फॉर करेक्शन। तो जिनका भी अभी कुछ प्रॉब्लम है तो आप 12 फैब तक उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो अभी टाइम है, तो आप उसको जल्दी से रिजॉल्व कर लीजिए जो भी आपका प्रॉब्लम है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग वाला रीजनिंग वाला टॉपिक निकाल लेते हैं। ये सारा करंट अफेयर एनजीके जी से रिलेटेड है। आपको सबको पता है कि जूनियर असिस्टेंट में करंट अफेयर से रिलेटेड एनजीके जी का टोटल 30 क्वेश्चन आने वाला है। This is- ये रहा रीजनिंग। यहाँ से रीजनिंग और मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट है। तो यहाँ से चले एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, मोना, निशा एंड यशिका, प्राची, उर्वशी आर सिटिंग ऑन बेंच। उर्वशी इज नीदर एट द एंड, not to Mona or Nisha. Nisha is between Yashika, Mona and Mona is not between the Nisha and Prachi to the left. तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड? ये क्वेश्चन आपका सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको अप्रोच बता रही हूँ कि पहले कौन कौन सा टॉप हमारा क्या प्रायोरिटी सेक्टर होना चाहिए। जो आपका प्रायोरिटी में क्या होना चाहिए, जो आपका पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है। जैसे ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट करना है। तो सिटिंग अरेंजमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है ये देखिए। आपका ये क्या क्वेश्चन है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म ऑन द सेम बेसिस एज द सेकेंड टर्म इज। तो क्वेश्चन क्या है? ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिस्ट जो होता है वो रिलेटेड किससे है? बोन से रिलेटेड। तो डर्मेटोलॉजिस्ट किससे रिलेटेड? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आज के ट्रेंड को देखते हुए डर्मेटोलॉजिस्ट हर किसी को पता होता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट किससे रिलेटेड है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट किससे रिलेटेड है? स्किन से, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक किसके अंदर आता है? ये आपका एनोलॉजी के अंदर आता है। तो एनोलॉजी वाला जो टॉपिक है ये उसके अंदर आता है। उसमें आपका डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, उसमें आपका क्या रहता है कि कुछ वर्ड जो किसी से रिलेटेड है और उसका आपसे पूछा जाएगा कि थर्ड वर्ड किससे रिलेटेड है। तो आपको उसमें कुछ वर्ड कुछ लर्न करना पड़ सकता है। जैसे कि आपको कुछ कुछ टर्म है, जैसे जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है और फिर बायो से रिलेटेड है। जैसे कि बॉटनी इज रिलेटेड टू बायोलॉजी एंड जूलॉजी इज रिलेटेड टू एनिमल। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको कुछ टर्म उसमें याद करना पड़ सकता है एनालॉजी में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं पहले। द टोटल एज ऑफ कृष्णा, साक्षी, अमृता इज 70 ईयर। व्हाट वाज द टोटल सम ऑफ देयर एज 2 ईयर एगो। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे तो मैथ्स का है, बट ये क्वेश्चन आप ऐसे रीजनिंग के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे छोड़ देते हैं क्योंकि ओवरऑल ये मैथ्स से, तो आज का टॉपिक जो बस रीजनिंग का है तो उसको स्कीप करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये अगेन आपका क्वेश्चन आ जाता है रीजनिंग का। तो ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है तो आपको डरना नहीं है। अच्छा ये इतना बड़ा क्वेश्चन है तो को नहीं पढ़ना है, बट ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है सॉल्व करने में। ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से रिलेटेड है। आपका इसमें कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है? एक स्टेटमेंट आता है, उससे अजम्पशन का दो स्टेटमेंट आते हैं कि आपको उससे क्या आपको ये ऊपर वाला स्टेटमेंट पढ़ के क्या ये दोनों पॉसिबल हो सकता है। तो आपको उसी से रिलेटेड, अगर पॉसिबल हो रहा है तो आपका दोनों ही फॉलो होगा, अगर नहीं हो रहा है तो एक फॉलो हो रहा होगा, अगर दोनों ही नहीं हो रहा होगा तो नीदर वन होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन रहता है। तो आपका ये स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का क्वेश्चन है। ओके, आपको ये कर लेना। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ वन ये रहा, ठीक है। अरेंज द गिवन वर्ड इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन डिक्शनरी। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे कैसे करना है, ये आपको अरेंज करना है जैसे हमारा डिक्शनरी में रहता है, ठीक है। मतलब कैसे? जैसे कि आर्ट तो सारा एक ही, जैसे कि आपको जो आपने अल्फाबेट वाला पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन, किसके अंदर आएगा? क्लासिफिकेशन,
क्लासिफिकेशन को भी डिफरेंट पार्ट में है कि एक नंबर आता है, उस पर नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, मिसिंग तो मिसिंग नंबर, तो ये उसी के अंदर है। आपका जो अल्फाबेट वाला सीरीज है ये उसी के अंदर आएगा कि इसको आपको एक अल्फाबेट डिक्शनरी के ऑर्डर पे इसको आपको सजाना है, उसी के क्रम में आपको इसको एक अरेंज करना है। ओके, तो आपको अगेन क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर निकालना है और उसको कंप्लीट कर लेना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड, लैंग्वेज को ऐसे कोड किया गया है, ठीक है। हेल्दी को ऐसे कोड किया गया है। ड्रिंक ड्रिंक क्लीन वाटर को ऐसे कोड किया गया है। वाटर इज लाइफ, ओके सॉरी, क्वेश्चन को पढ़ने में मिस्टेक हो रहा है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 872 मीन्स क्लीन एंड हेल्दी। 872 का मतलब है क्लीन हेल्दी। 246 का मतलब है ड्रिंक क्लीन वाटर। 156 का मतलब वाटर इज लाइफ। ओके, तो ये आपका क्या है, ये डिकोड करना। तो ये आपका कौन सा टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग वाला। ये आपका कौन सा टॉपिक के अंदर आ गया, कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक। आपको अगेन कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर यहाँ से कंप्लीट कर लेना है। इनमें यहाँ से नहीं, आपको अपने बुक से या आप जहाँ से भी कर रहे हो वहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है। तो ये आपका अप्रोच रहेगा रीजनिंग का प्रीवियस ईयर के थ्रू। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये वाला ये आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी होता है, बस आपको देखिए ये क्वेश्चन, ये मेरा फेवरेट पार्ट है रीजनिंग का, मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये क्वेश्चन देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है। ऑल डॉग्स आर वुल्फ्स, क्या सभी डॉग वुल्फ्स हैं। क्वेश्चन इजी रहता है, इसमें ज़्यादा आपको देखिए ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है उसमें पूरा डेप्थ में जाके क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। वो जो भी टॉपिक उठा रहा है उसका ऊपर ऊपर वाला ही टॉपिक, उसका ऊपर ऊपर वाला ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको फिर स्टेटमेंट कंक्लूजन का चैप्टर कर लेना है प्रीवियस ईयर के थ्रू यहाँ से देखना है। देन फिर आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपने बुक से या जो भी नोट्स है आपके पास उससे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये रहा 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर में आपके पास आपका क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। ये अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। आपको मिसिंग नंबर, ये आपका ये एक सीरीज है, ये एक सीरीज, तो आपको यहाँ थर्ड फाइंड करना है कि क्या इसमें होगा। ओके, तो फिर अगेन आपको जाना है, अपना लेक्चर कंप्लीट कर लेना है, अपना नोट्स को पढ़ लेना है, नंबर सीरीज से रिलेटेड, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये रहा 9 नंबर। तो 9 नंबर में क्या है कि k प्लस एल मीन्स k इज द सन ऑफ एल, k माइनस एल मीन्स k इज द सिस्टर ऑफ एल, एंड ऐसे ही करके ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपका देखिए, ये आपको लग रहा है थोड़ा कि कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है ऐसे, मतलब ये क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। ओके, आपको उसमें ब्लड रिलेशन पढ़ना होगा, आपको वो चार्ट फैमिली ट्री बनाने आना चाहिए कि हम जैसे कि जिन्होंने पढ़ा होगा वो उनको पता होगा कि हम लोगों को इसमें ब्लड रिलेशन में एक फैमिली ट्री बनाना पड़ता है, प्लस एंड माइनस का सिंबल रहता है जेंडर से स्पेसिफिक। तो आपको इस तरीके से आपको ब्लड रिलेशन पढ़ लेना है। तो आपका ब्लड रिलेशन टॉपिक यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये अगेन एक क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, एनालाइज द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर इन द क्वेश्चन द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग द ब्रांच मैनेजर दैट हैज गिवन एज अंडर। तो कुछ आपका एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपको उससे रिलेटेड से बैंक मैनेजर चूज करना है। ओके, उसके बेसिस पे आपको फिर आपको एक कंक्लूजन दिया गया है। तो आपको इसके ऊपर वाला जो दिया हुआ क्राइटेरिया उसके बेसिस में ये चीज हो सकता है कि ये फुलफिल हो रहा है कि उस बेसिस पे आपको ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इसी तरह से तरीके का ये क्वेश्चन है। तो आपको फिर अगेन आपको उसी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, अगेन देखिए क्वेश्चन आ गया। ये आपका क्वेश्चन किससे, ये नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर। तो एक मिसिंग नंबर करके टॉपिक है, उसी में आपका अल्फाबेट सीरीज भी आता है, नंबर सीरीज भी आता है। तो आपको वहीं पे से दोनों आपका वहाँ क्लियर हो जाएगा जब आप ये वाला चैप्टर, ये मतलब सारा ये क्लासिफिकेशन जो ये क्या है, क्लासिफिकेशन इसका हेडिंग है, उसी के अंदर आपको नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, लेटर सीरीज आपको सब वहाँ पे से ही मिलेगा। ओके, अब आता है अगेन देखिए ये आपका अल्फाबेट सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया। तो लेटर सीरीज अल्फाबेट सीरीज की का ये, तो अगेन आपको क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर जब कीजिएगा तो आपको वहां से ये कंप्लीट हो जाएगा लेटर सीरीज। ओके, फिर आ गया 30 नंबर। इसमें क्या है कि इन द गिवन ऑप्शन 3 पेयर ऑफ लेटर आर सिमिलरली रिलेटेड एंड वन पेयर इज डिफरेंटली रिलेटेड। तो अगेन आपको उसमें एक डिफरेंट वन चूज करना है कि आपका 3 पेयर जो है वो सिमिलर होगा, बट एक पेयर जो होगा वो आपका डिफरेंट होगा। ओके, तो ये भी आपका जो आपका क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज एंड अल्फाबेट सीरीज,
आपको उसी में ये क्लियर होगा, उसी से रिलेटेड का ही ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो आपका अल्फाबेट सीरीज से रिलेटेड मतलब क्लासिफिकेशन, इसका हेडिंग टॉपिक क्या है, ये क्लासिफिकेशन। आपका जो क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है उससे ये 3-4 क्वेश्चन पूछा है। तो हमें अपना जो नंबर सीरीज, लेटर सीरीज आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई अच्छे से करके जाना है। जो आपका अल्फाबेट A to Z को अच्छे से नंबर याद होना चाहिए कि A का नंबरिंग क्या है, Z का नंबरिंग क्या है, B का नंबरिंग क्या है, तो आपको उसका अपोजिट भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये अच्छे से करके जाना है क्लासिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आई थिंक ये मैथ्स का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। यस, ये मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो इसको रहने देते हैं क्योंकि हमें बस आज रीजनिंग का ही करना था कि रीजनिंग को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर का मैंने एक उठाया था, एक सेट, और वहीं पे मैंने देखा। तो आपने क्या देखा कि 13 क्वेश्चन पूछा गया है रीजनिंग वाले सेक्शन से। आपने क्या देखा कि कौन कौन सा टॉपिक को आपको ध्यान देना है, कौन कौन सा, मतलब ध्यान तो आपको रीजनिंग के सारे टॉपिक को देना है, बट प्रायोरिटी सेक्टर में आपने क्या देखा कि किस टॉपिक से ज्यादा वो क्वेश्चन पूछा है। तो हमारा क्या था, क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर का लेटर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, ये इन दोनों टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन था। तो आपको ये दोनों टॉपिक पे ध्यान देना है। उसके बाद हमारा क्या था, उसके बाद था ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था, और किससे था, हाँ, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से क्वेश्चन था। ओके, तो यही सारा टॉपिक से क्वेश्चन था। आपने देख लिया होगा कि आपको प्रायोरिटी में कौन कौन सा टॉपिक रखना है। ओके, तो देखिए ये रीजनिंग में तो बहुत सारे टॉपिक है, आपको करना है सारा, बट ये सारा टॉपिक को आपको अच्छे से प्रायोरिटी सेक्टर में रख के आपको कंप्लीट करना है। तो ये भी किन्हीं किन्हीं ने कमेंट किया था कि प्लीज रीजनिंग एंड कॉन्ट का भी प्रीवियस ईयर का वीडियो बनाइए। तो मैंने रीजनिंग का तो आज बना दिया, अब मुझे जिस दिन भी टाइम मिलेगा तो मैं कॉन्ट का भी, इट मीन्स मैथ्स का भी बना दूंगी। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा कि आपको कैसे अप्रोच करना है प्रीवियस ईयर के थ्रू अपने रीजनिंग सेक्शन को। एंड और आपको जो भी डाउट है, मैं देख रही हूँ, जो भी मुझसे बन पाएगा मैं उसको क्लियर करने का 100% कोशिश करूंगी। एंड तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टे फोकस, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके।